अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। हमारी मौजूदगी है डावरी ग्राम पंचायत में और फिलहाल हम बरामदा गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के भावी सरपंच है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आमीन जी, और इनसे चर्चा करेंगे। जी, आपका पहला मुद्दा क्या होगा, किस बेस पे आप यहाँ की ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं? जी सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी ग्राम पंचायत में पधारे। शुक्रिया सर। और पहली बार आपसे मुलाकात मेरी हो रही है। जी सर। सर, बात करेंगे सर ग्राम पंचायत का आपका चुनाव लड़ने का ऐलान बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया है और काफ़ी समय से आप लोग जनता से भी जुड़े हुए हैं, तो पहला मुद्दा क्या होगा सर आपका चुनाव लड़ने का? सर, मेरा सबसे पहला मुद्दा विकास। विकास। जी। तो सर विकास में सबसे पहले आपका मेन टारगेट क्या होगा? विकास में आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, आप आए हैं तो सड़कें कैसी बदहाल हैं। स्कूल हमारे 8वीं तक का, जो कि सबसे बड़ा ग्राम पंचायत का गांव है, उसमें 8वीं तक का स्कूल है। शिक्षा बच्चों को यहाँ मिलते नहीं है, डावरी जाना पड़ता है बेटियों को। तो मेरा सबसे पहले यही मुद्दा होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो हमारे देश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र का नाम रोशन होगा। शिक्षा आपका मेन कड़ी होगी सर। सर, बात करते हैं यहाँ के जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, पहले भी आए हैं और अब भी कोई सरपंच रह चुका है सर। आपकी जो ग्राम पंचायत, इसकी तरफ कोई खास फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं गाँव में घूमा हूँ तो सर हर रास्ते कच्चे हैं, कीचड़ काचड़ है सर। अगर अल्लाह पाक ने आपको इज्जत बख्शी और यहाँ का सरपंच आपको चुना तो सर आप इनको कराने का काम करेंगे सर? फिर सर, ये तो बनने पे ही बताएगा मैं कितना काम कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा। ये लोग भी जानते हैं यहाँ के पंचायत के, लेकिन जब से पंचायती राज हुआ हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ किसी तरह। सर, कुछ दिन पहले SIR हुई थी, तो सर आप लोगों ने BLOs के लिए कितनी सर हेल्प की है सर, और कितने आपके वोटों का नुकसान हुआ था, उसमें आप कितने जोड़ने का काम किया सर आप लोगों? सर, नुकसान तो बहुत हुआ था, लेकिन BLO हमारे यहाँ के अच्छे आदमी हैं, उन्होंने फिर दोबारा से सबको जोड़ा। बिल्कुल सर, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने सब ठीक ठाक कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर। समाज में काफ़ी बुराइयां फैल रही हैं, चाहे वो नशा की है, ओलेक्स की है सर, चाहे वो गाने बजाने की है, या फिर जैसे आजकल सोशल मीडिया पे गलत वीडियोस डाल रहे हैं सर। और अभी कुछ दिन पहले मेवात हरियाणा में एक मीटिंग हुई है जिसमें कड़े फैसले लिए गए इस तरह। तो सर आप लोगों इसमें कितनी भूमिका निभा पाएंगे अपनी ग्राम पंचायत में सर? सर, मैं अपनी पंचायत में तो अल्लाह ने चाही तो 101% भूमिका निभाऊंगा और कोई गलत काम होने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि अगर मैं सरपंच बना तो गांव में कोई ताश भी नहीं खेल पाएगा। अच्छा, मतलब ये बुराई की जड़ है सर ताश? सबसे बड़ी जड़ यहाँ से शुरू होती है और आगे तो कहाँ तक पहुँच जाती है। सर, मान ले अगर आपको अल्लाह पाक ने दूर जाना पड़ता है, वो जबकि वो पैदल यात्रा करती है बेचारी, यहाँ पर गाड़ी साधन का कोई इंतजाम नहीं है, अगर आपको यहाँ का नुमाइंदा चुना तो सर आप यहाँ पर हॉस्टल का इंतजाम करा पाएंगे, या फिर वहाँ के यहाँ कोई कॉलेज वगैरह किसी विधायक दल से किसी से तरह का? देखो, सब कॉलेज तो हमारे यहाँ जुबैर जी ने बनवाई है। 8 बीघा जमीन अलॉट हो गई है, कॉलेज बन रही है। अच्छा। फिर भी अपन गांव में भी ये चाहेंगे कि हमारा स्कूल 12वीं तक का मैं करवा के रहूंगा, अल्लाह ने अगर चाहे। जी सर, बहुत अच्छी बात। सर, बात करते हैं सर, आज अगर सबूत है तो सब कुछ है सर। मान लें अगर आप मौका मिला तो सर, जैसे गांव में स्वच्छ भारत का एक मिशन होता है सफाई का, या फिर मान लें कैमरेज वगैरह होते हैं सर? सर, ये काम तो मैं सबसे पहले कराऊंगा। कैमरे, सफाई वगैरह, सफाई कर्मी लगाना, ये तो सरपंच की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है और अल्लाह ने चाहे तो मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और करूंगा। सर, हमसे लोग जुड़े हुए हैं और आपको लाइव देख रहे हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से सर। ऐसे बहुत से घर या ढाणी हो सकती हैं जिनके पास में आपका टाइम कम होने की वजह से आपको नहीं पहुंचा जा सकता सर, क्या अपील करना चाहते हैं सर? नहीं, मैं सबके घर पहुंच रहा हूँ। अच्छा, सबके घर पहुंच? घर में पहुंच रहा हूँ। कितने कवरेज किया सर आप लोगों ने फिल्म? मैं पूरी कवरेज कर चुका हूँ और अल्लाह ने चाहे तो कोई ऐसा आदमी बचा नहीं जिससे मैं मिला नहीं हूँ। अच्छा। मैं सुबह से शाम तक यही काम करता हूँ, सब कुछ छोड़ कर। अच्छा। ना तो अपने ऑफिस जाता हूँ और ना कोई और काम देख रहा हूँ, सिर्फ यही मिलना जुलना है। तो सर आपका जो टारगेट होगा वो शिक्षा होगी, पानी होगी, रास्ते होंगे? ओके, बिल्कुल यही होगा सर। तमाम बातचीत, धन्यवाद, शुक्रिया। तो शुक्रिया। दोस्तों, ये हमारे साथ में जुड़े थे आमीन खान जी, जो कि सामाजिक व्यक्ति हैं और वैसे इनका जो काम होता है वो प्रॉपर्टी का है। इनका कहना है कि मैं अपना घर बनाने का काम नहीं करूंगा जैसे बाकी सरपंच करते आ रहे हैं, करते थे, लेकिन ये चाहते हैं कि मैं समाज की सेवा करूं। समाज के जो काम है, चाहे वो रास्तों की बात है, चाहे वो पानी की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो गांव के और भी विकास की बात है,
इनका कहना है कि अगर मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे अपना नुमाइंदा चुना और मुझ पर विश्वास जताया तो मैं भरपूर विकास करूंगा। इनकी जो ग्राम पंचायत है उसको आदर्श एक मॉडल एक पंचायत बनाऊंगा, जिससे मेरी पंचायत को यहाँ के जो शासक प्रशासक हैं वो अवार्ड दे सकें। तो इनका ऐसा कहना है, देखना ये होगा कि क्या आमीन खान जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं। अगर खरा उतरते हैं तो फिर दोबारा हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे चर्चा करें। तमाम बातचीत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि अभी हो सकता है ऐसे में हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे किसी का नाम, लेकिन वोट हम उसको देंगे जो हमारे गांव की समस्या का हल कर सके, हमारा गांव का विकास कर सके, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे वो रास्तों की है। यहाँ के ना किसी नेता ने कोई काम खास किया है इस ग्राम पंचायत में, ना किसी सरपंच ने काम किया, चाहे वो कोई भी सरपंच हो सकता है। ऐसे में अब की बार देखना ये होगा कि अब की बार ये किस सरपंच को चुनना चाहेंगे जो यहाँ के ग्राम का विकास कर सके, यहाँ की पंचायत को चमकाने के विकास करते हैं। तो यहाँ के जो सरपंच होते हैं वो वोट के टाइम तो सभी कहते हैं कि मैं विकास कराऊंगा, लेकिन यहाँ के साथ धोखाधड़ी होती है। अगर ऐसी खबरें चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। एक संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, रोटी खाई चीनी सु आमीन जीतो ही नहीं सु, डाउन सुना जीते आमीन जीतो ही नहीं सु। अच्छा, हाँ, ये किसके लिए मेरा वोट दोगे सर? हाँ, वोट किसके लिए दोगे? हाँ, बस ये डाउन सरपंच तो आश्वासन तो सारे दे रहे हैं, ये तो जो सरपंच बन के आएगा ये तो फिर पता लगेगा जो है कौन सा सरपंच अच्छा कार्य कर रहा है। अभी तक जो भी सरपंच बने हैं ऐसा कोई विकास का कार्य तो हुआ ही नहीं। जी सर, आपकी बात चेहरे देखकर वोट दोगे या उनका काम का बोर्ड देखकर वोट दोगे सर? ये फिलहाल तो हम वोट देंगे उसकी छवि और उसकी पहचान और उसकी तरफ उम्मीद करके वोट देंगे। तो अभी आप किसी का पत्ता खोलना नहीं चाह रहे कि आप किसके लिए वोट देंगे सर? इस प्रकार का अभी तक ओपन कोई वोटर आपको सलाह भी नहीं देगा। अच्छा, और ओपन में बात भी नहीं करेगा इस मामले में। तमाम बातें दे, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में यहाँ हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे भी चर्चा करें। बोलो ना आप लोगों को। ठीक है सर, चुनाव होने जा रहे हैं, हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए, लास्ट जैसे फरवरी के लिए बोला है, सरकार की गाइडलाइंस है। तो आपकी बात कैसे सरपंच को चुनने का काम करोगे सर? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, न्यूज के माध्यम से आप सरपंच का ये इंटरव्यू ले रहे हो कि एमएलए का? सर जो भी है वो विकास की बात करेंगे हम, चाहे वो विधायक का हो चाहे यहाँ का सरपंच का। मैंने जो बात पूछी उसका जवाब दे रहा हूँ। सरपंच जी का है कि विधायक का? सर सरपंच का भी है। सरपंच का। आप सरपंच का ही बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट सरपंच की बताइएगा। सरपंच का तो अब हमारे गांव से 2 कैंडिडेट खड़े हैं जी, कौन कौन है सर? अमीन खान और रुखसीद खान। आमीन और रुखसीद खान। सर सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? मजबूत अब इनकी कोई दंगल में कुश्ती तो करवानी नहीं, इनकी ताकत देखने में नहीं, मजबूत होता है जिसकी वोट होती है, जिसका बहुमत होता है। हाँ, बहुमत अब जनता के पीछे है, जो जनता करेगी जनार्दन है, वो किसको देगी किसको नहीं देगी। बिल्कुल बात करते हैं सर, जो 5 साल की बात करते हैं सर, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 5 साल लगातार आपके बीच में रहा हो और आपका काम किया हो? कोई भी नहीं है ऐसा कैंडिडेट तो अभी तक हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आपके बीच में आया हो ऐसा कोई कैंडिडेट हो? ना आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, आगे पीछे फिर नहीं आते हैं। अच्छा, तो पहले सरपंच ने कितना काम किया सर आप लोगों ने? जो भी काम किया है खराब ही किया है, काम कोई सही नहीं खराब किया है, सही नहीं किया। हम तो खुले हैं। अच्छा, आजाद हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वोट आजाद है सर, आप आजाद है। बिल्कुल। तो अब की बार अच्छा सरपंच चाहेगा जो आपका विकास कर सके, वो तो आपकी आवाज बन सके। हमारी आवाज तो सरपंच को खुद को बनानी पड़ेगी ना। अब आपको पता है, पहले आज से 20 साल पहले जो सरपंच था वो 4-5 बार जीत गया, वो रहा है। हमारा यहाँ का रिकॉर्ड है जो एक बार बढ़ रहा है दोबारा बन ही नहीं रहा है सरपंच। अच्छा, ये रिकॉर्ड? हाँ, ये रिकॉर्ड है, वो टूट ही नहीं रहा है रिकॉर्ड। वो तो फिनिश है। ठीक, और पूछो क्या?